अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 के सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। इसमें हमने डेवलप करनी है एक क्लास डायग्राम और आपने उसका जब डेवलप कर लेना है तो आपने उसको एज एन इमेज वर्ड फाइल के अंदर सेव करना है और उसी वर्ड फाइल को जाके सबमिट करवा देना है। एक सिनेरियो हमें दिया हुआ है, इस सिनेरियो को देख के आपने कुछ ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनका आंसर देना है। ठीक है, आपकी जो असाइनमेंट के अंदर होनी चाहिए ये सारे आंसर्स होने चाहिए। वो किस तरह से आप देंगे, इसके लिए हम सिनेरियो को रीड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लास डायग्राम में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हम वो देख लेते हैं। एक क्लास डायग्राम आपके क्लासेस का मजमूआ होती है। क्लासेस बेसिकली आपकी एंटिटीज़ होती हैं। एंटिटीज़ आपकी क्या होती हैं, ऐसी आपके यूज़र्स या ऐसी आप कह लें कि चीज़ें जिनकी डेटाबेस की टेबल बन सके। डेटाबेस के अंदर जाके डेटाबेस टेबल हम उसकी क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो कुछ ऐसी क्लासेस भी होती हैं जिनकी टेबल नहीं बनती लेकिन वो क्लासेस के अंदर शुमार होती हैं। ठीक है, क्लास डायग्राम को बनाने के लिए इसमें हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो होता है कि एंटिटीज़, वो हमने बता दिया आपको। उसके बाद हर एंटिटी का एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट के बाद हर क्लास का एक मेथड होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब है कि उसके अंदर क्या शामिल है। जैसे आप समझ लें कि एक पर्सन की क्लास बन जाती है। पर्सन की क्लास के अंदर उसका जो एट्रीब्यूट होगा, पर्सन की आईडी होगी, उसका नेम हो गया, उसका ईमेल हो गया, उसका पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसका आप कह लें कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसका आप फ़ोन नंबर ले लें, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, कि ये चीज़ें उसमें कॉमन है, ये चीज़ें मिल सकती हैं एक पर्सन की क्लास के अंदर। उसके मेथड क्या हैं, अब ये मेथड जो होते हैं वो हर एक वेबसाइट के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, कि एक पर्सन है, फ़र्ज़ करें कि वो ऐसा यूज़र है जो रजिस्टर करेगा, तो उसका मेथड जो पहला बनेगा कि वो रजिस्टर करेगा। ठीक है, मेथड के अंदर हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट भी लगानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद उसका दूसरा मेथड है कि वो लॉगिन करेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा उसका मेथड है कि वो अपडेट प्रोफाइल करेगा। ये उसके मेथड हैं, ऐसे टास्क होते हैं जो उसने परफॉर्म करने होते हैं रियल टाइम में अगर देखा जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पास क्या होती हैं, एक्सेस मॉडिफायर ऐसे होते हैं कि हमारे पास तीन तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। एक आपके पास होता है प्लस, एक आपके पास होता है माइनस, एक आपके पास होता है शार्प साइन। ठीक है, हैश। ठीक है, प्लस का साइन आपका जो होता है एक्सेस मॉडिफायर, इसको हम कहते हैं पब्लिक। माइनस वाले को हम कहते हैं जी प्राइवेट। ठीक है, और शार्प वाले को हम कहते हैं जी प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब ये पब्लिक आपके पास क्या हो जाता है, पब्लिक में ऐसी चीज़ें जो यूज़र दिखाना चाह रहा होता है दूसरे यूज़र्स को। जैसे हम किसी वेबसाइट के ऊपर कमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमारा यूज़र नेम जाके पब्लिक हो जाता है। ठीक है, ये आपकी एक एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद प्राइवेट में आपका क्या आ गया, जिसमें आपकी अपना स्टूडेंट आईडी होगी, वो आपकी प्राइवेट होती है, या फिर आपका पासवर्ड जो होता है वो हमेशा प्राइवेट होता है, ये आप किसी को नहीं दिखाते। प्रोटेक्टेड में आपका क्या आ जाती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को प्राइवेट रखना चाहते हैं, किस चीज़ को यूज़र से आप बाहर रखना चाहते हैं कि वो विजिबल ना हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से मिलके आपके पास एक क्लास डायग्राम बनती है। ऊपर जो क्वेश्चन उन्होंने बताए हुए हैं, क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है कि सबसे पहले आपने एंटिटीज़ या क्लासेस वगैरह को यहाँ पे देखना है। उसके बाद हर क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको आपने देखना है, फिर आइडेंटिफाई करना है हर क्लास के अंदर रिलेशन का। ठीक है, और कंस्ट्रक्ट करनी है फिर आपने क्लास डायग्राम। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी लेकिन ये आपके प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं क्योंकि आगे ये आपके काम आनी है। सिनेरियो को हम रीड करते हैं। वो कहता है अब ब्लड बैंक प्लेज अ वाइटल रोल इन सेविंग पीपल्स लाइव्स। ठीक है, a blood bank management system is a system which manage the donation and storage of blood and inventory operations etc. It manage the collection, storage and distribution of food to hospitals. ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल आपके पास एक एंटिटी बन गई है, एक क्लास बन गई है। ठीक है, कि हर हॉस्पिटल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक ब्लड बैंक को रिप्रेजेंट करवाती है कि मैं ये वाला ब्लड बैंक इस हॉस्पिटल के अंदर है। ठीक है, आप इसको ले सकते हैं एज ए क्लास, नहीं भी लेना चाहते तो ना लें आप इसको, लेकिन नेसेसरी है क्योंकि डेटाबेस के अंदर इसकी टेबल बनेगी हॉस्पिटल की, तो आपको ये लेना पड़ेगा।
डोनर्स आर इंडिविजुअल हु डोनेट ब्लड। अब देखिए डोनर्स की एक टेबल बनेगी। डोनर्स की क्यों टेबल बनेगी? क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करवाना है ऐसे लोगों को जो ब्लड को डोनेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये भी आपके पास एक आप कह लें कि डोनर भी एक क्लास बन जाएगी या एंटिटी बन जाएगी। दे कैन रजिस्टर। अब ये उसके मेथड आ गए हैं कि डोनर ने क्या करना है, एट्रीब्यूट आ गए हैं या मेथड आ गए हैं, रजिस्टर करना है। अपडेट देयर प्रोफाइल, उसने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। एंड व्यू देयर डोनेशन रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये भी उसकी एक क्या आ गई है, एक उसका मेथड आ गया है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड पेशेंट्स। अब पेशेंट आपके पास एक और एंटिटी आ जाएगी। यहाँ से आप इसको भी बोल्ड करें। इन दी इन नीड ऑफ ब्लड कैन रजिस्टर। ठीक है, आप पेशेंट भी यहाँ पे रजिस्टर करेगा। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं बोल्ड। ट्रैक स्टेटस ऑफ देयर रिक्वेस्ट। यहाँ पे ट्रैक स्टेटस ये भी उसके पास एक एट्रीब्यूट बन जाएगा या एक मेथड बन जाएगा। दे हैव स्पेसिफिक ब्लड टाइप्स, ये भी उसका एक एट्रीब्यूट बन जाएगा। ठीक है, कि हर पेशेंट की जो ब्लड टाइप होती है वो अलग होती है। एंड मेडिकल हिस्ट्री, ये भी उसका एक एट्रीब्यूट बन जाएगा। आप देखें इस सिनेरियो के अंदर से हमें क्या मिल गया, हमें 3 एंटिटीज़ मिल गई हैं, उनके जो मेथड हैं वो मिल गए हैं। ठीक है, इसके बाद ये इन्वेंट्री ट्रैक अवेलेबल ब्लड टाइप्स। अब एक इन्वेंट्री की भी हमारे पास एक टेबल बन जाएगी। इन्वेंट्री क्या होती है? बेसिकली आपके पास एक आप कह लें कि स्टॉक वगैरह आपके पास कितना पड़ा हुआ है ब्लड का। ठीक है, तो उसके जो आपके पास एट्रीब्यूट आ जाएंगे उसमें ब्लड टाइप हो जाएगा एंड क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी के अंदर आपका ब्लड पड़ा हुआ है इन्वेंट्री के अंदर। ठीक है, इंक्लूडिंग इन्वेंट्री आईडी, ये भी आपके पास एक आप कह लें कि एट्रीब्यूट बन जाएगा। एंड एक्सपायरेशन डेट, ये भी आपके पास एक एट्रीब्यूट बन जाएगा। विद मेथड्स फॉर चेकिंग अवेलेबिलिटी एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। अब देखें, अब ये भी हमारा एक मेथड है कि वो अवेलेबल है या नहीं इन्वेंट्री आपकी। ठीक है, अपडेट रिकॉर्ड ये भी आपके पास एक मेथड बन जाएगा क्योंकि कोई ना कोई यूज़र आके अपडेट करेगा रिकॉर्ड को। सिमिलरली हॉस्पिटल्स कैन व्यू डोनर डिटेल्स। अब यहाँ पे देखें, अगर ऊपर आप हॉस्पिटल को एज एन एंटिटी शो ना करवाते तो यहाँ पे हॉस्पिटल को एज एन एंटिटी आपने लेना पड़ता था। ठीक है, यानी एज ए क्लास आपने यहाँ पे लेना पड़ता था। हॉस्पिटल के अंदर क्या करेंगे, वो हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे, व्यू डोनर डिटेल्स, वो डिटेल्स को देख सकेंगे डोनर की। सिलेक्ट रिक्वायर्ड डोनर ऑन बेसिस ऑफ डोनर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी आपके पास एक मेथड बन जाएगा। दी एडमिन मस्ट हैंडल डोनर रजिस्ट्रेशन। अब आपके पास एक एडमिन भी एक क्लास बन जाएगी। ठीक है, मस्ट हैंडल डोनर रजिस्ट्रेशन। एडमिन के टास्क या उसके जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं उन्होंने। मैनेज ब्लड इन्वेंट्री, ये भी आ जाएगा। फैसिलिटेट ब्लड रिक्वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, ये भी आपके पास मेथड आ जाएगा। इट शुड मॉनिटर ब्लड एक्सपायरी डेट, ये भी आपके पास एक मेथड आ जाएगा। चेक डोनर एलिजिबिलिटी, ये भी आपके पास मेथड आ जाएगा। एंड इंश्योर दैट ब्लड इज़ अवेलेबल फॉर क्रिटिकल पेशेंट। ठीक है, एडमिन आल्सो सेंड रिमाइंडर्स टू डोनर्स फॉर फ्यूचर डोनेशन। ठीक है, सेंड रिमाइंडर्स का भी आपके पास एक मेथड आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें आपके पास कितनी एंटिटीज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हमने एंटिटीज़ वगैरह को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ऊपर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक हॉस्पिटल की एंटिटी आ जाती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आंसर। और यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो एंटिटी आ जाएगी वो आ जाएगी जी हॉस्पिटल। उसके बाद आपकी जो एंटिटी आ जाएगी वो डोनर की एंटिटी आ जाएगी। ठीक है, डोनर। इसके बाद जो आपकी एंटिटी आ जाएगी जी डोनर के बाद एक पेशेंट की एंटिटी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक क्लास हमारी और भी बन सकती है, वो ये है कि पेशेंट इन नीड ऑफ ब्लड कैन रजिस्टर रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट ब्लड रिक्वेस्ट हम कह लेते हैं कि एक हमारी एंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और एंटिटी बना रहे हैं क्योंकि ब्लड रिक्वेस्ट का भी आपके पास डेटाबेस के अंदर टेबल बनेगा। ब्लड रिक्वेस्ट आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे इन्वेंट्री की आई थिंक कि हमारे पास थी फिर। ठीक है, इन्वेंट्री आपके पास एक ब्लड इन्वेंट्री हम कह लेते हैं इसको, ये आपके पास आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास एडमिन की टेबल थी। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल की जो टेबल थी वो हमने पहले ही ले ली हुई है। आपके पास जो एंटिटीज़ वगैरह आ जाएंगी वो ये वाली एंटिटीज़ आपके पास होंगी। ठीक है, तो आप इनको इस तरह से कर दें।
ठीक है जी। दूसरा आपके पास जो फाइंड करना था, फाइंड द नेसेसरी एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन दैट नीड टू बी एसोसिएटेड विद ईच ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपके पास कौन से बन गए हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप देख लें। हॉस्पिटल है, डोनर है, ब्लड रिक्वेस्ट है, ब्लड इन्वेंट्री है, और आपके पास एक एडमिन भी है। ठीक है, यहाँ पे इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जब हम क्लास डायग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर देखेंगे। रिलेशनशिप हम इन दोनों रिलेशनशिप यहाँ पे हम वहीं पे देखेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम क्लास डायग्राम वगैरह को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम क्लास डायग्राम में लिखेंगे वो यहाँ पे आपने लिखना है ज़रूरी। ठीक है, तो क्लास डायग्राम कैसे बनाई जाती है, आपने सबसे पहले गूगल पे MS विजियो डाउनलोड करना है। ठीक है, ये MS विजियो आपको मिलेगा आई गेट इंटू PC की वेबसाइट से, गेट इंटू PC। ठीक है, तो यहाँ से आपने खुद ही डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको डाउनलोडिंग का तरीका वगैरह नहीं आता तो कल हमने CS403 प्रैक्टिकल या फिर CS403 की असाइनमेंट डाली थी यूट्यूब पे, वहाँ से आप देख सकती हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ से MS विजियो, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, यहाँ से अपना विजियो को हम चलाते हैं। एक बार आपकी विजियो की इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो यहाँ पे फिर आपने सर्च करना है क्लास डायग्राम, या फिर क्लास लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको UML क्लास डायग्राम आपको मिल जाएगी। आपने क्लिक करना है और क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास डायग्राम ही बनानी है कम्प्रीहेंसिव। सबसे पहले हम क्लासेस वगैरह को देख लेते हैं कि हमारी कितनी क्लासेस बनी थी। तो यहाँ पे हमारी जो क्लासेस बनी थी वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ से क्लास को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम डोनर की क्लास बना लेते हैं। एक डोनर हमारे पास हो गया, और ये भी आपके पास मेथड आ जाएंगे। ठीक है, एक आपके पास डोनर की क्लास थी, और एक आपके पास पेशेंट की क्लास थी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। कंट्रोल C और कंट्रोल V करना है आपने। एक आपके पास हॉस्पिटल की क्लास थी, एक हमने ली थी जी ब्लड रिक्वेस्ट की क्लास हमने ली थी, एक हमने ली थी जी इन्वेंट्री की क्लास, और इसके बाद एक हमने ली थी जी ये ब्लड इन्वेंट्री है तो आपने ब्लड इन्वेंट्री करना है। कंट्रोल C और कंट्रोल V, यहाँ पे आपने लिखना है जी एडमिन की क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 और 2 4 और 2 6 क्लासेस हैं। यहाँ पे ये 2 आपके पास, 4 और 6। ठीक है, तो ये आपके पास 6 क्लासेस यहाँ पे बन के आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हमारे होते हैं, वो वाले जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस के अंदर लिखें माइनस, यहाँ पे डोनर ID आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको स्ट्रिंग लिखें। ठीक है, या कॉलन स्ट्रिंग लिख दें, ये भी आपका सही तरह से बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपके पास डोनर की ID, फिर डोनर का आपके पास नेम आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपके पास आप मैनेस में लिख दें आप नेम, और ये भी आप स्ट्रिंग लिखें। स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होगी। ठीक है, स्ट्रिंग में हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है। फिर मैनेस इसकी एज लिखें, इसकी जो डेटा टाइप होगी वो इंट होगी। इसके बाद आप इसको लिखें जी डोनर की जो मैनेस जेंडर इसकी क्या है वो लिखें आप। ठीक है, क्योंकि जेंडर भी हमारे पास होनी चाहिए। जेंडर हम स्ट्रिंग लिखते हैं कि मेल है फीमेल है। यहाँ पे हम फिर लिखते हैं जी इसकी डोनर की जो ब्लड टाइप है वो क्या है, ब्लड टाइप, ये भी स्ट्रिंग में हम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाएगा जी मेडिकल हिस्ट्री जो उन्होंने हमें बताई थी, मेडिकल हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी, ये भी स्ट्रिंग के अंदर आएगी। और इसके बाद आप और क्या लेना चाहती हैं, उसकी जो कॉन्टैक्ट इन्फो है वो ले लें, फ़ोन नंबर वगैरह। यहाँ पे हम लिखते हैं जी माइनस कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग के अंदर हो जाएगा। और इसके बाद हम सबसे लास्ट में लिखते हैं जी मैनेस, और यहाँ पे हम लिखें जी डोनेशन रिकॉर्ड को ले लें आप, डोनेशन हिस्ट्री। ठीक है,
और यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग में आ जाएगा। डोनेशन हिस्ट्री से मुराद है कि आखिरी बार उसने कब डोनेट किया था ब्लड वगैरह। ठीक है, तो इसके जो काम हैं हमारे पास मेथड वगैरह वो इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं डोनर के, कि जो डोनर है आर इंडिविजुअल हु डोनेटेड ब्लड, दे कैन रजिस्टर, अपडेट देयर प्रोफाइल एंड व्यू देयर डोनेशन रिकॉर्ड। ठीक है, डोनेशन रिकॉर्ड तो यहाँ पे आप लें मेथड के अंदर। मेथड आप प्लस के अंदर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस लेते हैं, ये रजिस्टर और ये आपका मेथड हो गया। ये प्लस लॉगिन, ये भी मेथड हो गया आपका। फिर प्लस अपडेट प्रोफाइल, ये भी आपका मेथड हो गया। यहाँ पे आप प्लस लिखें और यहाँ पे और जो उसका काम था वो था जी व्यू डोनेशन रिकॉर्ड, व्यू डोनेशन रिकॉर्ड, ये भी इसका मेथड हो गया। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से। अब हम पेशेंट की जानिब चलते हैं। पेशेंट में भी हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ से आप एट्रीब्यूट वगैरह कुछ इसके ले लें, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें आप। ठीक है, पेशेंट का सबसे पहले आपके पास आ जाएगा जी, यहाँ पे पेशेंट की आईडी को ले लें इंस्टेड ऑफ डोनर आईडी। पेशेंट आईडी बन जाएगी, पेशेंट का नेम आ जाएगा, उसका एज आ जाएगा, जेंडर आ जाएगी, ब्लड टाइप भी आ जाएगी, मेडिकल हिस्ट्री भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ठीक है, डोनेशन नहीं कर रहा है ये पेशेंट है तो इसको काट देती है। इसके बाद इसके भी जो काम हैं वो भी यही हैं पेशेंट के। ठीक है, पेशेंट इन नीड ऑफ ब्लड कैन रजिस्टर रिक्वेस्ट एंड ट्रैक ऑफ देयर रिक्वेस्ट। ठीक है, दे हैव स्पेसिफिक ब्लड टाइप, ब्लड टाइप का हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके जो मेथड बनते हैं वो हम प्लस में लिखते हैं जी, प्लस रजिस्टर एक रिक्वेस्ट कर सकता है ये, और दूसरा ये जो कर सकता है जी ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस। ठीक है, ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस। ठीक है, ये पेशेंट का भी हमारे पास यही दो टास्क थे। इसके बाद क्योंकि हमने ब्लड रिक्वेस्ट वगैरह ली हुई है तो ब्लड रिक्वेस्ट को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, या फिर ये जो हॉस्पिटल है हम पहले इसको देख लेते हैं। हॉस्पिटल के अंदर क्या चीज़ें शामिल होंगी, सबसे पहले तो इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले हॉस्पिटल की आईडी आ जाएगी, तो यहीं से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पेशेंट की बजाय अब हम क्या लिखते हैं जी, हॉस्पिटल आईडी, और यहाँ पे हॉस्पिटल का नेम भी लिख सकते हैं आप, और उसका जो एड्रेस लिख दें आप यहाँ पे। ये एड्रेस जो होता है वो स्ट्रिंग के अंदर हो जाता है। यहाँ पे हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट इन्फो लिख दें, बस इतने काफ़ी हैं। ठीक है, हॉस्पिटल क्या करेगा वो, यहाँ पे हम टास्क देखते हैं हमारा जो हॉस्पिटल है वो कहाँ पे गया है, ये है हॉस्पिटल कैन व्यू डोनर डिटेल्स, सिलेक्ट रिक्वायर्ड डोनर ऑन बेसिस ऑफ डोनर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जी व्यू डोनर, ये डिटेल्स आ जाएगा। और यहाँ पे दूसरा हमारा जो टास्क बनता था इसका वो था जी सिलेक्ट रिक्वायर्ड डोनर। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट रिक्वायर्ड डोनर आप कर दें इसको। ठीक है, हॉस्पिटल का हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा। इसके बाद आपके पास इन्वेंट्री भी थी, तो हम ब्लड इन्वेंट्री को देख लेते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री में सबसे पहले आपके पास उसकी आईडी ही आएगी। ठीक है, आईडी के बाद फिर आप ले सकते हैं उसकी इन्वेंट्री में टाइप, क्वांटिटी कितनी है और एक्सपायरी डेट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार हमें ना लिखना पड़े। ठीक है, तो हॉस्पिटल की बजाय अभी हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं जी इन्वेंट्री आईडी, और यहाँ पे ब्लड टाइप, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी क्वांटिटी,
क्वांटिटीज़, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी कौन सा था आपके पास, ये हम यहाँ से देख लेते हैं। एक्सपायरेशन डेट आपके पास थी, ठीक है, तो क्वांटिटी कर देते हैं हम यहाँ से। एक्सपायरेशन डेट, ठीक है। और इसके जो मेथड होंगे वो क्या होंगे, आपके पास मेथड भी यहाँ पे लिखे हुए हैं वैसे। सिलेक्ट रिक्वायर्ड डोनर, ये तो हॉस्पिटल का था हमारे पास। मेथड फॉर चेकिंग अवेलेबिलिटी एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक अवेलेबिलिटी का एक बना सकते हैं, अपडेट इन्वेंट्री लिख सकते हैं, और यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जी प्लस में लिखते हैं जी, आपके पास था चेक अवेलेबिलिटी, ये आ जाएगा आपके पास, और एक आपके पास था जी अपडेट रिकॉर्ड्स, ठीक है। आप यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, जैसे कि अपडेट जो हो सकता है एक्सपायरी डेट, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास ब्लड रिक्वेस्ट की भी एक टेबल बन जाएगी। ब्लड रिक्वेस्ट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्वेस्ट आईडी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको स्ट्रिंग, वैसे ये आईडी इंट में होती है, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया है सब टेबल के अंदर, ठीक है। तो इसको आपने मॉडिफाई कर लेना है जल्दी में, ये वाली मिस्टेक हो गई। ये इंट हो गया, और ये भी इंट हो गया, और यहाँ पे ये भी आपके पास इंट आ जाएगा, ठीक है। इंट का मतलब होता है इंटीजर, स्ट्रिंग का मतलब होता है, वैसे इंटीजर स्ट्रिंग के अंदर भी आते हैं लेकिन वो ठीक लगेगा। ब्लड रिक्वेस्ट का हम यहाँ पे ले रहे थे, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आईडी हम ले लेते हैं। रिक्वेस्ट आईडी ये आपकी इंट के अंदर आ जाएगी, और इसके बाद किसने रिक्वेस्ट की है, यहाँ पे पेशेंट की आईडी को ले रहे हैं हम। पेशेंट आईडी ये भी आपकी इंट के अंदर आ जाएगी। पेशेंट किस हॉस्पिटल में है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल आईडी लिख लें आप, ये भी इंट के अंदर आ जाएगी। रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है वो हम स्ट्रिंग के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और एक और चीज़ का इजाफा वैसे कर सकते हैं आप, मैनेस यहाँ पे ब्लड टाइप करते हैं आप, ठीक है, कि किस ब्लड की उन्होंने मांग की है, ये स्ट्रिंग के अंदर आप कर दें, ठीक है। इसमें जो आपके मेथड वगैरह बन जाएंगे, वो आपके जो मेथड होंगे वो होंगे जी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सबसे पहले तो क्रिएट रिक्वेस्ट, ये पेशेंट रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। इसके बाद जो हॉस्पिटल होगा वो उसकी रिक्वेस्ट को देखेगा और अपडेट करेगा स्टेटस रिक्वेस्ट का, और यहाँ पे वो नोटिफाई करेगा पेशेंट को, ठीक है, नोटिफाई पेशेंट, ठीक है। ये यहाँ पे नोटिफाई हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल कैन व्यू डोनर डिटेल्स, सेलेक्ट रिक्वायर्ड एंड बायस डोनर इन्फॉर्मेशन, और एडमिन नोटिफिकेशन भेज सकेगा डोनर को, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करेगा जब कोई, तो नोटिफिकेशन वो भेज सकेगा। इसी तरह एडमिन है, एडमिन के अंदर जो हम लेते हैं जी मैनेस एडमिन आईडी, ये आपकी इंट के अंदर होती है, और मैनेस यूज़र नेम उसका हो गया यहाँ पे, ये आपके पास स्ट्रिंग के अंदर हो गया। यहाँ पे मैनेस पासवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे ये स्ट्रिंग के अंदर हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे लिखें तो डोनर भी सबसे पहले क्योंकि रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, तो यहाँ पे आप इसका भी यूज़र नेम और पासवर्ड लिख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैनेस यूज़र नेम कॉलन स्ट्रिंग, और मैनेस पासवर्ड कॉलन स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि डोनर भी आपका लॉगिन करेगा क्योंकि वो अपडेट प्रोफाइल कर रहा है ना। एडमिन के जो काम होंगे वो कौन से काम होंगे, वो सबसे पहले तो वो मैनेज करेगा, क्या मैनेज करेगा, यहाँ पे प्लस मैनेज डोनर रजिस्ट्रेशन, उसको मैनेज करेगा, ठीक है। इसके बाद वो मैनेज करेगा जी ब्लड इन्वेंट्री को, क्योंकि एडमिन आपकी सोल अथॉरिटी होता है, इसको मैनेज करेगा। फिर वो मैनेज करेगा जी आपके ब्लड रिक्वेस्ट,
मैनेज, या यहाँ पे आप कर ले प्रोसेस ब्लड रिक्वेस्ट। इसके बाद वो नोटिफिकेशन भी भेज सकता है, और यहाँ पे वो कर सकता है जी सेंड नोटिफिकेशंस। ठीक है, और बस ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने एट्रीब्यूट लिखे हैं और मेथड लिखे हैं वो वाले आपने यहाँ पे भी लिखने हैं। ठीक है, ये दूसरे में फाइंड नेसेसरी एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, ये मेथड, ये फंक्शंस ही होते हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करना है। तो किस तरह का रिलेशनशिप आपके पास होता है, तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप वगैरह देखते हैं। सबसे पहले डोनर पेशेंट, जितनी भी हमारे पास क्लासेस आ जाएंगी उसको हम एक स्ट्रक्चर के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया, और ये ब्लड रिक्वेस्ट आ गई। एडमिन भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम डोनर और ब्लड रिक्वेस्ट का या फिर ब्लड इन्वेंट्री का आप देख लें, तो इनका जो रिलेशनशिप होगा वो भी आपके पास आ जाएगा। कौन सा रिलेशनशिप होगा, ये डोनर ब्लड इन्वेंट्री के अंदर ब्लड को पोस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप देते हैं, एग्रीगेशन का रिलेशनशिप आप देते हैं कि एक डोनर डोनेट कर सकता है। यहाँ पे आप लिख दें, कार्डिनैलिटी भी लिख दे 1 कॉलम m। ठीक है, कि एक डोनर जो होता है वो कई मरतबा ब्लड को डोनेट कर सकता है। डोनर के बगैर जो ब्लड की इन्वेंट्री है वो आपकी काफ़ी नहीं होगी। यहाँ पे आप देख लें। ठीक है, एडमिन आपका जो है वो मैनेज कर सकता है ब्लड की इन्वेंट्री को। तो इनका एसोसिएशन का रिलेशनशिप आप कह लें, कर देती हैं हम इनका। ठीक है, तो ये एसोसिएशन का रिलेशनशिप आपके पास हो जाएगा इनका। ठीक है, इसका भी हम 1 to many कर देते हैं कि एडमिन बहुत सी इन्वेंट्रीज को मैनेज कर सकता है। ठीक है, इसी तरह पेशेंट और ब्लड रिक्वेस्ट का आपके पास एक बनेगा रिलेशनशिप। पेशेंट क्या कर सकता है, पेशेंट भी मैनी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। तो कंट्रोल सी करते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे पेशेंट की टेबल और ये ब्लड रिक्वेस्ट की टेबल। यहाँ पे आप इनका रिलेशनशिप कोई ना कोई कनेक्टर टाइप कंपोजिशन का आप कर लें। ठीक है, अभी यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा आपको, लेकिन दिखाई देगा अभी। इसी तरह हॉस्पिटल है, जो आपका हॉस्पिटल है फंक्शन के लिहाज से देखें तो वो डोनर की डिटेल्स वगैरह को देख सकता है। ठीक है, तो इनके दरमियान भी एसोसिएशन का रिलेशनशिप बन जाएगा। कंट्रोल सेट, तो यही वाला जो एसोसिएशन का रिलेशनशिप है, कंट्रोल यहाँ से सी करते हैं, कंट्रोल वी, और ये इन दोनों के दरमियान लगा देते हैं हॉस्पिटल और डोनर के अंदर। इनके फंक्शन को देखेंगे तो आपको रिलेशनशिप का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ब्लड इन्वेंट्री और ब्लड रिक्वेस्ट का भी आपके पास एक बनता है जी रिलेशनशिप। आप ब्लड रिक्वेस्ट को यहाँ पे ले आएँ। ठीक है, वो कौन सा रिलेशनशिप बनेगा, इसी को ही उठा के यहाँ पे डाल दें। ठीक है, कि इन्वेंट्री के बगैर जो आपका रिक्वेस्ट है वो जनरेट नहीं होगी या फुलफ़िल नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह एडमिन को सारों के साथ आप रिलेट करवा दें तो भी ठीक है। एडमिन ब्लड रिक्वेस्ट वगैरह को भी मैनेज कर सकता है। एसोसिएशन का रिलेशनशिप लगा दिया एडमिन का इनके दरमियान, तो भी ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एडमिन और डोनर का भी वैसे रिलेशनशिप बनता है, लेकिन अभी हम वहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल आल करना है, फिर आपने यहाँ पे लाइन पे जाना है, वेट पे जाना है, और इस वेट को थोड़ा बड़ा कर देना है। ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप है वो यहाँ से आपको विजिबल होके दिखाई दे। इसके कंट्रोल आल करें आप, और यहाँ पे कनेक्टर टाइप केवल लगा दें आप। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि ये वाली हमारे पास मतलब नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये नज़र आने ही नहीं है। यहाँ पे आपने सेव करना है MS Visio की फ़ाइल को। CS304 की असाइनमेंट है हमारे पास। फिर आपने कंट्रोल आल करना है, कंट्रोल सी, और अपने पेंट के अंदर चले जाना है।
ठीक है, यहाँ पे आपने कंट्रोल वी करना है और कंट्रोल एस करना है। CS403 यानी 304। ठीक है, तो ये आपके पास एक पिक्चर की फॉर्म में आ जाएगी, ये वाली आपके पास आ गई है। ठीक है, कलर वगैरह आपने खुद से चेंज कर लेने हैं, तो आपके पास जो क्लास डायग्राम बनेगी आप देखें किस तरह से विजिबल हो रही है। इसी को फिर आपने कॉपी करना है, कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे आपने रिलेशनशिप वगैरह भी लिखना है कि वन टू मैनी का रिलेशनशिप है दो क्लासेस के अंदर, जिस तरह मैं अभी लिख रहा हूँ कि एडमिन और जो क्लास एडमिन हैज़ वन टू मैनी रिलेशनशिप विद ब्लड इन्वेंट्री। ठीक है, इसी तरह आपने खुद से बना लेने हैं रिलेशनशिप। ठीक है जी, तो ये आपके असाइनमेंट का सलूशन था।